अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आई कल के लेक्चर की। तो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे कि वो जो कल का लेक्चर उसको रिवाइज करेंगे एक बार। तो हमने कल एक थ्योरम पढ़ा था जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर हमारे पास कोई जी फंक्शन है जो कि रिमान इंटेग्रेबल है। रिमान इंटेग्रेबल की प्रॉपर्टीज का आपको पता है कि क्या होती है, कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन जी है तो वो रिमान इंटेग्रेबल कब होगा। तो उस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम इस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम ये देख, क्योंकि वो कह रहा है कि जी जो हमारे पास है वो रिमान इंटेग्रेबल है और जिस इंटरवल पर वो रिमान इंटेग्रेबल है वो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल ए बी है। वो कहता है कि अगर ये जी तो रिमान इंटेग्रेबल है ही है, कोई अगर ऐसा फंक्शन इसके बराबर हो को जिसकी वैल्यूज इसके बराबर आ रही हो इसी डोमेन पर, इसी क्लोज इंटरवल ए पर, ए बी पर, तो उसके लिए वो कह रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यूज किसके बराबर आ रही हैं, जी ऑफ एक्स के। मतलब ये है कि जो वैल्यू जी दे रहा था, जो रेंज जी की थी वही रेंज एफ की है। लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास इंटरवल ए बी है ना, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर उसकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं जी से, लेकिन एटमोस्ट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उस पर जो वैल्यूज आ रही हैं एफ एफ की, वो वही वैल्यूज आ रही हैं जो हमें फंक्शन जी दे रहा है। एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो कहता है कि चंद गिने चुने नंबर ही हैं जिन पर वैल्यूज बराबर नहीं आ रही जी के, लेकिन अक्सर जो पॉइंट्स सारे हैं, बाकी सारे इंटरवल पर जितने भी पार्टीशन आप बनाते जाएं उनमें से जितने भी टैग पॉइंट्स उठाते जाएं तो उन टैग पॉइंट्स पर जो रेंज आ रही है वो इक्वल टू जी ही आ रही है क्लोज इंटरवल ए बी पर। वो कहता है देन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास जी हमारे पास रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है, उसी तरह जो एफ है वो भी एक रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। अब आप रिमान इंटेग्रेबल की प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको फिर हम बोलेंगे रिमान इंटेग्रेबल। अब हम ये देखेंगे कि हम कहते हैं कि लेट सी बी अ पॉइंट। हमें इतना तो पता है कि वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमें इतना तो पता है कि कुछ पॉइंट्स पर ये डिफरेंट है, तो हम क्या ना उस पॉइंट को उनको सी का नाम दे दें कि कोई, अब अगर हम कितने पॉइंट्स पर डिफरेंट है, एटलीस्ट एक पॉइंट पर तो डिफरेंट होगा ना। कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिस पर डिफरेंट है, ज्यादा पर ना ही हो तो हम उसको सी का नाम दे देते हैं लेट सी बी अ पॉइंट इन दी इंटरवल, कि हमारे पास ए बी जो इंटरवल है उसमें एक सी पॉइंट है कि जिस पर ये क्या है कि बराबर नहीं है, इसकी रेंज उस फंक्शन जी की रेंज के बराबर नहीं है। जवाब इसका क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। स्टूडेंट आप यहाँ पर एक गौर करें, अगर हमारे पास ये एक, हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि रियल लाइन है, हमारे पास ये रियल लाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और हमने क्या किया कि हमने इस पर एक, यहाँ पर एक पार्टीशन ले ली, एक हमने क्या ले ली, क्लोज इंटरवल ले ली जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, ए हैं और बी हैं। अब हमने इस पर जो फंक्शन डिफाइन करवाया, हमने सबसे पहले जी डिफाइन करवाया। जी हमने कैसे डिफाइन कराया कि हमारे पास ये एक क्लोज इंटरवल है और ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये हमारे पास इंटरवल है जो कि ये है। अब जब हमने इस पर फंक्शन डिफाइन करवाया है, वो फंक्शन हमने डिफाइन कराया है जी, कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो इसमें, मतलब सेट ऑफ रियल, जहाँ यहाँ से हम कोई भी पॉइंट उठाएंगे ना इस क्लोज इंटरवल से, तो उसकी वैल्यूज इस आर में आ रही हैं। वो सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी रेंज हो सकती है। लेकिन वो कहता है कि हमने एक फंक्शन एफ भी है हमारे पास, एफ हमने डिफाइन करवाया, वो एफ ऐसा है कि जो, मतलब ये है कि अगर एक्स वन की वैल्यू जो एक्स वन पर अगर हम डिफाइन करवाते हैं, यहाँ से हम एक नंबर उठाते हैं इंटरवल आई में से, मतलब ये इंटरवल हमारे पास है ना, अगर यहाँ से हम नंबर उठाते हैं, नंबर तो काफी सारे पड़े हैं, एक किस्म की बात है कि यहाँ पर एक्स वन है, वो हम उठाते हैं, तो उस पर जब हम फंक्शन जी डिफाइन करवाते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है
वो उधर जाकर कुछ आती है, उसको मैं कह देता हूँ कि रियल नंबर 1 कोई भी हो गया रियल नंबर 1। 2 पर 2 आती है, x3 पर r3 आती है, इस तरह। लेकिन हम ये कहते, हम फिर यही कहते हैं जब हम f अप्लाई करते हैं इस x पर, जब हम इन पॉइंट्स पर जब हम f अप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज भी वही आ रही हैं जो r की आ रही हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे आ रही हैं। जो मतलब जो g की आ रही है ना वैल्यूज, जी अप्लाई करने से जब हम एफ अप्लाई करते हैं तो वही आ रही है। लेकिन चंद एक नंबर्स हैं जिन पर ये चीज नहीं हो रही कि ये इसकी भी वही रेंज है और इसकी भी वही रेंज है, फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम एफ सी हमारे पास उस पर अप्लाई करें तो वो जरूरी नहीं कि जो हमारे पास जी ऑफ सी आया है, मतलब जरूरी नहीं कि ये जी ऑफ सी और एफ ऑफ सी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स है इसमें। हम कहते हैं कि ज्यादा ना हो तो कम से कम एक पॉइंट तो इसमें होगा कि जिस पर इनकी वैल्यूज क्या है कि बराबर नहीं है। वो पॉइंट हमें नहीं पता कि वो पॉइंट ये एंड पॉइंट हो, ठीक है, मतलब ए जो ए खुद ही सी हो। हमें नहीं पता कि जो आखिरी एंड पॉइंट यहाँ पर पड़ा है वो बी खुद सी हो। हमें नहीं पता कि सी कहीं यहाँ से लाई कर रहा है, जहां से मर्जी लाई कर रहा है, लेकिन कम से कम एक होगा। लेट सी बी अ पॉइंट इन दी इंटरवल, वो हमने यहाँ पर पहले बता दिया है। तो जहां पर अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने लेट सी बी अ पॉइंट इन द इंटरवल एंड लेट एल हमारे पास इंटेग्रल है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन की, तो उसके मुताबिक हमें कोई एल नंबर भी चाहिए जिसको हम इंटेग्रल कहेंगे, कि अगर हम उस फंक्शन के थ्रू उस पार्टीशन के जो हमारे पास इंटरवल होगी उसके पार्टीशन पर जो सम निकालेंगे, उस सम का डिस्टेंस और इस नंबर का डिस्टेंस क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, मतलब बहुत कम हो। क्योंकि जब हम ये करते, जब हम डायरेक्ट इंटीग्रल निकालते हैं तो इंटीग्रल होता है फंक्शन का, लेकिन जब हम रिमान इंटीग्रल निकालते हैं तो उसमें जो कुछ एरर्स भी आ जाती हैं। जैसे कि जब हम रेक्टेंगल वगैरह ड्रा करेंगे तो रेक्टेंगल ड्रा करने से कुछ एरिया ज्यादा भी हो जाता है, कुछ एरिया कम भी हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास एनालिटिकली जो हम निकालेंगे, मतलब जो इंटीग्रल निकालेंगे उसकी वैल्यू और सम की वैल्यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस, क्योंकि हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इस इंटीग्रल और सम में। इसको हम एल का नाम दिया था, हमने इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है रिमान इंटीग्रेबल की। अब हम ये कहते हैं कि अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हम ये अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेंज एफ की आ रही है वही रेंज किसकी आ रही है, वही रेंज हमारे पास जे की आ रही है फॉर ऑल, सारे पॉइंट्स के लिए, जितने मर्जी पॉइंट्स थे सारों के लिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स सी के बराबर नहीं होंगे, मतलब जो हमने पॉइंट यहाँ पर सी ले लिया है ना वो उसके बराबर नहीं होगा, उसको छोड़कर जितने भी एक्स होंगे उनके लिए होगा। अब हम ऐसे करेंगे कि जब हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है तो हम जो पार्टीशन बनाएंगे वो टैग्ड पार्टीशन बनाएंगे, मतलब उसके छोटी छोटी सब इंटरवल बनाएंगे, उसमें से हम टैग पॉइंट्स उठाएंगे जिस पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसलिए जब फिर हम जो पार्टीशन हमारे पास होगी वो टैग पार्टीशन पी डॉट होगी, द टर्म इन दी टू सम्स। वो कहते हैं कि जो हमारे पास टू सम है ना, जो फंक्शन एफ का सम निकलेगा कोरेस्पोंडिंग टू दैट पार्टीशन टैग्ड पार्टीशन एंड द सम ऑफ फंक्शन जी कोरेस्पोंडिंग टू दैट टैग्ड पार्टीशन, ये सम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मतलब ये है कि सम में कोई डिफरेंस नहीं होगा जब फंक्शन एक है, ठीक है। जब कर्व ही एक तरह की बनेगी तो उनमें क्या होगा, कोई उनके सम में भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि विद द एक्सेप्शन एट मोस्ट टू टर्म, कहता है कि इसमें टू टर्म जरूर ऐसे लाई करेंगी इस सिनेरियो में कि ये होगा कि इसमें जो हम सब इंटरवल वगैरह बनाएंगे, अब सब इंटरवल एक से ज्यादा बनेगी। सब इंटरवल हम इनफाइनाइट मैनी सब इंटरवल बना सकते हैं, हम जितनी मर्जी पार्टीशन करते जाए हम काफी सारे बना सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ना टू टर्म्स ऐसी होंगी, जैसे कि हम ये एंड पॉइंट ले लें, ये हमारे पास एक्स आई है, ठीक है, ये हमारा फाइनल पॉइंट कहलाता है, और ये जो हमारे पास एक्स आई माइनस वन है ये हमारा क्या है, इनिशियल एंड पॉइंट कहलाता है। वो कहता है कि इसमें कम से कम दो टर्म ऐसी होंगी जिनमें एक्स आई और एक्स आई माइनस वन वो सेम होंगे। मतलब ये है कि जितने भी हम सब इंटरवल बना लें उसमें से दो सब इंटरवल ऐसी होंगी जिनके दोनों एंड पॉइंट सी होंगे। मतलब ये है कि
कि कहीं ना कहीं पर वो फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू सी देता जाएगा। मतलब उसने ये मान रखा है कि हम ये कहेंगे कि जो हम पार्टीशन बनाएंगे उसकी जो सब इंटरवल बनेगी, दो सब इंटरवल ऐसी होंगी जिनकी एंड पॉइंट लेफ्ट हैंड पॉइंट एंड राइट हैंड, मतलब इनिशियल और फाइनल एंड पॉइंट दोनों क्या होंगे, सी होंगे। ठीक है, ये एंड पॉइंट होंगे। तो अब हम ऐसे करेंगे कि इनका डिफरेंस तो निकालना है कि हमने जब फंक्शन डिफाइन करवा लिया, उस दोनों के हमने सम निकाल लिए, तो हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ये है कि उनके दरमियान में फर्क क्या है। फर्क निकालने के लिए हम उनका डिस्टेंस निकालेंगे, पहले फंक्शन का सम और दूसरे फंक्शन का सम। हम दोनों के क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ट्राइएंगुलर इनक्वलिटी यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले तो हम ये सम की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये लिखा, सम ऑफ फंक्शन एक्स आई जितनी भी रही थी, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया लेंथ से, इससे फिर इसको माइनस किया तो इसका भी सम आया, इसको भी हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। कल मैंने आप लोगों को इसका डिटेल से इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था, तो उसके मुताबिक उन्होंने क्या किया, सम भी एक हो गया, ठीक है, इन दोनों का, इनका डिफरेंस हो गया, और इन दोनों में से लेंथ जो है वो हमने यहाँ पर कॉमन ले ली है। अब बात यहाँ पर आती है कि ट्राइएंगुलर इनक्वलिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। जब ट्राइएंगुलर इनक्वलिटी अप्लाई होगी, जैसे कि अगर आप ये देखें कि ये अगर बीच में यहाँ पर है माइनस, ठीक है, अगर ये यहाँ पर माइनस, तो हम यूं कर सकते हैं कि प्लस इंटू माइनस जी ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू, हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसकी सी की, एंड पॉइंट दोनों क्या होंगे हमारे पास, कम से कम दो इंटरवल हमारे पास ऐसी होंगी जिनके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो सी होगा, मतलब ये चीज होगी। तो हो सकता है कि उसका पहला एंड पॉइंट हो सकता है उसका दूसरा एंड पॉइंट हो सकता है उसके मिड में कोई सी पड़ा हो। अब हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन हम जब यहाँ पर ये देखेंगे लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू ये हमारे पास, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आई था, क्योंकि एक्स तो एक्स आई का मतलब है एक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे कि हमारे पास एंड पॉइंट ही सी है, तो उस पर हम जब फंक्शन अप्लाई करेंगे जी, तो वो सी ही होगा। यहाँ पर एक्स आई नहीं लगेगा, फिर इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, फिर सम भी लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास एंड पॉइंट है, जिसका मतलब है वो सी है। और जब हम उसी पर जब हम एफ अप्लाई करेंगे, ये जब हम एफ अप्लाई करेंगे, जी अप्लाई करेंगे, दोनों को, यहाँ पर उसने जी पहले लिख लिया है, एफ बाद में लिख दिया, क्योंकि जब हम दोनों को प्लस मान चुके हैं तो जैसे मर्जी लिख लें। और यहाँ पर 2 कैसे आया, 2 हमारे पास इसलिए आया है कि यहाँ पर हमने ये कहा है कि कम से कम 2 पॉइंट्स हमारे पास, 2 टर्म ऐसी होंगी जो कि सी की इक्वल होगी। वो हो सकता है कि उन दोनों इंटरवल में से उसका पहला एंड पॉइंट हो सकता है, दूसरा एंड पॉइंट हो सकता है कि दोनों ही हो। तो जब हम, मेरी बात सुनो, अब वो जो फंक्शन था वो सारे पॉइंट्स पर इक्वल था, जितने भी हम एक्स पॉइंट ले लें दोनों पर, दोनों जो फंक्शन थे वो इक्वल थे। लेकिन हमने कहा कि कुछ पॉइंट्स पर वो इक्वल नहीं है, हमने कहा कम से कम उसको हम एक मान ले सी है। तो अब बात ये है कि जब हम उसको ये सी मान लिया, तो उसके बाद हम, ये बात है कि वो इंटरवल में आएगा, इंटरवल एंड पॉइंट हो सकता है, बीच में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब हम उस पर जो फंक्शन अप्लाई करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे। एक तो हम ये जो जी है एक एंड पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर हम जो जी है दूसरे एंड पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसको हम 2G लिख सकते हैं, 2G ऑफ सी लिख सकते हैं। और जब हम एफ पे अप्लाई करेंगे तो वो भी एक एंड पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी इंटरवल के पॉइंट पर अप्लाई करेंगे। हम कम से कम हमारे पास 2 इंटरवल ऐसे ही हैं कि जहां पर जो एफ ऑफ सी ये आ रहा है, हमें नहीं पता कि वो सी क्या है, वो 3 है, 4 है, वो कांस्टेंट कोई वैल्यू हमने दे रखी है, तो उसको हम, इसलिए 2 इंटू एफ ऑफ सी आएगा। तो जब हम इसके साथ भी 2 था और इसके साथ भी 2 था, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इनको यूं लिखकर हम कॉमन 2 लिखकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कॉमन 2 जो हमारे पास है ये लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारों पर ही फंक्शन सेम था। कम से कम 2 टर्म हमने ऐसे ले ली जहां पर फंक्शन सेम नहीं है, तो उस पर जी भी 2 बार अप्लाई होगा और एफ भी 2 बार अप्लाई होगा। जब वो प्लस होंगे तो 2 हम यहाँ पर बाहर कॉमन ले सकते हैं। और जो यहाँ पर लेंथ है, क्योंकि हम ये ट्राइएंगल इनक्वलिटी के मुताबिक ये टर्म पूरी पूरी लेस देन इससे है, तो जब हम लेस देन इससे है तो हम फिर यहाँ पर लेंथ की जगह भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये मैश लिखेंगे। मतलब मैश वो होता है जितनी भी सब इंटरवल लें उनमें से जो सबसे ज्यादा लेंथ वाली होती है उसको हम मैश कहते हैं।
अगर आप लोगों को इस पॉइंट के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है कोई। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कल थोड़ी कंफ्यूजन थी इस टू की कि टू क्यों आया। टू हमने ये जान लिया है कि टू अब यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा है कि कम से कम टू टर्म्स होगी। ठीक है, एफ भी उस पर 2 बार अप्लाई होगा और जी भी उस पर अप्लाई होगा, क्योंकि बाकी तो सारे पॉइंट सेम है। ये दो, ये पॉइंट पॉइंट पर क्या के पॉइंट सेम है, लेकिन जो फंक्शन की रेंज आ रही है वो एफ की ओर आ रही है और जी की ओर आ रही है। ये बात है। अब हमने क्यों कहा है कि अब दूसरी अगली बात ये है कि आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर हमने एट मोस्ट टू टर्म क्यों कहा है। हमने इसलिए कहा है कि अगर एक भी पॉइंट है, इधर देखें, यहाँ पर गौर करें, अगर हमारे पास इंटरवल ये है, जब हम इसकी पार्टीशन करेंगे, जब हमारे पास एक किस्म की बात है, जब हम इसकी करेंगे पार्टीशन, तो जब हम इसको तोड़ेंगे या पार्टीशन इसकी करते जाएंगे इस तरह से, तो इसमें यूं होगा कि इसकी जब पार्टीशन, हम इसको तो एक्स नॉट का नाम देते होते हैं, x1 सो ऑन टू, चलते 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 आखिर पे ये हमारे पास xn होता है। अब बात ये है कि अगर मैं ये कहूं, जो जिसको हम सी एक पॉइंट मान चुके हैं, वो पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, मैं कहूं अगर यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर लाई कर रहा है तो किस किस इंटरवल में आ रहा है, वो तो इस इंटरवल में भी आ रहा है और इस इंटरवल में भी आ रहा है। अब दोनों इंटरवल की बात हो गई ना। अब ये जो सी है वो इस इंटरवल का तो फाइनल एंड पॉइंट है, लेकिन इस इंटरवल का वो क्या है कि इनिशियल एंड पॉइंट है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि अगर सी यहाँ नहीं पड़ा, सी अगर यहाँ पर पड़ा है, तो कल को क्या पता कि हम यहाँ पर भी पार्टीशन कर दें, पार्टीशन तो करते जाएंगे। ये तो बात है ना, हमें नहीं पता कि वो कहता है कि एटमोस्ट टू टर्म, एक ये टर्म की बात कर रहा है और एक ये इसमें इसमें एक टर्म होगी, एक इस इंटरवल में टर्म होगी और एक इस इंटरवल में टर्म होगी। वो दोनों पर क्या होगा, जो सी की वो बात कर रहा है कि वो ये सी होगा। ठीक है, एंड पॉइंट सी होगा। इस पर जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, एक बार हम एफ अप्लाई करेंगे, एफ अप्लाई करेंगे इस इंटरवल के लिए, फिर एफ अप्लाई करेंगे इस इंटरवल के लिए, तो टू ऑफ सी जो वो जब प्लस होगा तो टू सी हो जाएगा। जब हम जी अप्लाई करेंगे तो जी भी इसी तरह होगा, टू ऑफ जी ऑफ सी हो जाएगा। तो जब हम यूं करेंगे तो हम टू कॉमन ले सकते हैं इनमें से, इन दोनों को प्लस करेंगे ना, हमने तो सम निकालना है। ठीक है, जब हम सम निकालेंगे तो फिर टू क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमने एक फंक्शन को नहीं लेके चल रहे, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस टू फंक्शन का है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। और अब बात ये हो रही है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है, हमारा एम ये है कि इन दोनों के सम्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो कम से कम है। उसके लिए हमने एक छोटा सा क्या करना है कि एक एप्सिलॉन नंबर रियल ढूंढना है, तो उससे हमने क्या करना है कि इनका जो डिफरेंस है कम करना है। तो अब हम ये कहेंगे कि नाउ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर इस पूरी टर्म की जगह हमने एप्सिलॉन ओवर 2 लेके आना है, हमने इस पूरी टर्म की जगह एप्सिलॉन ओवर 2 लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 कैसे करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, जब 4, जब 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। एक तो हमें यहाँ पर 1/4 लाना होगा, फिर एप्सिलॉन लाने के लिए ये पूरी की पूरी ये जो टर्म्स है इसको हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन कर देंगे। इसको हम नाम किसका दे देंगे, एप्सिलॉन का दे देंगे, ताकि हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 आ सके। कहता है लेट डेल इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइज डेल इज लेस देन, ये देखो ना एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, एप्सिलॉन आ गया, और इस पूरी टर्म को जब हम इस पर पूरे के पर डिवाइड करेंगे तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसे करेंगे कि डेल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू एफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस मोड ऑफ जी ऑफ सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो हमारे पास
हम ऐसे, जब हम इसको डेल मान ले, जब हम ऐसे करेंगे डेल 1 अगर इससे लेस देन है तो डेल किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर, ठीक है, कि एप्सिलॉन की जितनी वैल्यू होगी, यहाँ पर एप्सिलॉन की जितनी वैल्यू रख लें उसके मुताबिक ही होगा। यहाँ तक तो हमने कर लिया कंप्लीट। जब हम यहाँ तक कर लेते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा। जब आप इसमें ये टर्म वगैरह सारे पुट करेंगे तो ये कट कटा के आपके पास एप्सिलॉन ओवर 2 ही आ जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब हम दूसरी ये बात करते हैं, एक तो हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, हमने इन जो हमारे पास दोनों फंक्शन थे उन दोनों फंक्शन का हम डिफरेंस निकाले और हमने यहाँ तक डेफिनेशन मुकम्मल कर दी। अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि उसका कहना क्या है। उसका कहना ये है कि ये जो हमारे पास g है ये रिमान इंटेग्रेबल है। g हमारे पास जो फंक्शन है वो पहले से रिमान इंटेग्रेबल दिया गया है, तो इसका सम निकालेंगे और इसका सम का जो डिस्टेंस होगा इसके इंटेग्रल से वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जब दो फंक्शंस होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन ओवर 2 से लेकर चलते हैं ताकि उन दोनों का जो वैल्यू आखिर में प्लस करने से वो लेस देन एप्सिलॉन ही रहे। तो यहाँ पर कहाँ पर थे, हाँ यहाँ तक आ गए थे। अब हम कहेंगे कि लेट डेल 2, इसके लिए तो हम तो डेल 1 सिलेक्ट किया था। अब हम डेल 2 ग्रेटर देन 0 बी सच दैट इसका जो मैच होगा उस डेफिनेशन के मुताबिक, जो रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये जो मैच होगा लेस देन डेल 2 होगा, इम्प्लाइज ये जो सम होगा फंक्शन जी का कोरेस्पोंडिंग टू टैग्ड पार्टीशन पी डॉट, और इसमें से जो इसका हम जब ये जो हमारे पास इंटेग्रल हमने ये सपोज किया था, ये जब हम इंटेग्रल माइनस करेंगे जी का ये एल, तो वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा डेफिनेशन के मुताबिक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है। अब हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास तो डेल 2 है, ये जो हमने पहले डिफरेंस निकाला इसका डेल 1 है, और जो हमने सेकंड पे जो रिमान इंटेग्रेबल की हैसियत से जो हमने ये सिनेरियो ये बनाया है कि ये जो हमारे पास डेल है, इन दोनों में से हम ऐसे करेंगे मिनिमम डेल निकालेंगे। मिनिमम डेल निकालेंगे, हमारे पास एक डेल 1 है और एक हमारे पास डेल 2 है, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा छोटा है क्योंकि हमने लेंथ कम से कम निकालनी है। देन इफ जब ये पार्टीशन पी डॉट वही जो है अगर लेस देन डेल हो, इस डेल से जो जो दोनों का मिनिमम है, क्योंकि इसका जो मैच होगा जो पहले सिनेरियो इसका जो मैच होगा लेस देन डेल 1 होगा, तो दूसरे का जो मैच है वो लेस देन डेल 2 है, तो हम इन दोनों में से मिनिमम निकालेंगे कि उसका देखेंगे कि ये पार्टीशन जो है इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है, मतलब ये जो मैच है वो लेस देन क्या है, डेल है। तो वी ऑब्टेन हमारे पास सम है फंक्शन एफ का कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी माइनस एल, ये लिखेंगे क्योंकि हमने जब एफ को जब हमने रिमान इंटेग्रेबल साबित करना है तो हम इस डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। इसको अब हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी विच इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा विच इज लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास ये पहला सम आ गया और माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ जी कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट। अब हम ऐसे करेंगे कि इसमें अगर एक बार हम जी का सम प्लस कर लें और एक बार माइनस कर लें, ये देखो ना एक बार हमने जी का सम माइनस किया और एक बार प्लस किया और आखिर पे एल वैसे है, इन दोनों को ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मदद से ये पहली टर्म होगी प्लस दूसरी टर्म होगी और ये लेस देन और इक्वल टू दैट से होगा। और हमें पता है कि इसका हम निकाल चुके हैं पहले कि ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आया यहाँ पर, यहाँ से, और ये यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आया है तो बराबर हो गया एप्सिलॉन। अब हम ये देख चुके हैं कि ये जो हमारे पास एफ फंक्शन है इसका इंटेग्रल से अगर हम क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें, तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ हमारे पास क्या है, एक रिमान इंटेग्रेबल है, एंड द फंक्शन एफ इज रिमान इंटेग्रेबल विद इंटेग्रल एल। हमने अब ये प्रूव कर दिया है कि ये जो फंक्शन है रिमान इंटेग्रेबल है। इस पर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है? अगर जिसको समझ आ गई वो मुझे बता दे कि हमें समझ आ गई है। ये जो मैंने थ्योरम आप लोगों को अभी समझाया है कि आपको समझ आई है या नहीं आई?
ओके, मैं ना इसकी स्टेटमेंट दोबारा करवा देता हूँ। स्टेटमेंट जो हमारे पास थी वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है। चलो मैं आप लोगों को वैसे लिख के दिखा देता हूँ कि वो कहता है कि हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर है और उसमें हमने क्या किया कि हमने एक क्लोज इंटरवल ले लिए ए बी, और उस पर वो ये कहता है कि उस पर हमने जो फंक्शन डिफाइन करवाया है, इस पर जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है वो हमने जी डिफाइन करवाया है, ठीक है, और वो जा किस में रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में जा रहा है। अगर हमने ये जी फंक्शन डिफाइन कराया है, सेट ऑफ रियल नंबर में जा रहा है, तो वो ये कहता है कि ये जो जी हमारे पास है, जी हमारे पास है, जी इज रीमान इंटेग्रेबल, जी इज रीमान इंटेग्रेबल ऑन, ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है आई पर, वो क्या है, हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल है। हमें पता है कि अगर वो रीमान इंटेग्रेबल है, इसका मतलब ये है कि जी बिलोंग करेगा, जी बिलोंग करेगा सेट ऑफ आर रीमान इंटेग्रेबल फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है वो ये हमारे पास है, ये सारा का ये सारा ये जो है ये सेट ऑफ रीमान इंटेग्रेबल फंक्शंस कहलाता है। जी हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन है, वो इसमें से बिलोंग कर रहा है। और रीमान इंटेग्रेबल होने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। दो चीजें ये है कि अगर हम इसका फंक्शन का क्या निकालें, अगर हम इस फंक्शन का निकालें सम, इसकी टैग्ड पार्टीशन पर अगर हम इसका क्या निकालें, फंक्शन का सम निकालें, और एक एल हो, एक एल नंबर ऐसा हो जो इस रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा हो, उसका डिस्टेंस इस एस से, मोड का मतलब है कि हम इनका डिस्टेंस ले रहे हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो कम आना चाहिए किसी एप्सिलॉन नंबर से। और एप्सिलॉन भी क्या है, एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, और वो भी बिलोंग किस में कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से, इसमें से बिलोंग कर रहा है वो भी। एक तो ये है कि उसका सम उस नंबर एल से क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन है। और दूसरी बात ये है कि इसके जितने भी हम सब इंटरवल बना लें, जैसे कि हमारे पास ये एल है ना, तो ये हमारे पास ए बी है इंटरवल, इसके हम जितने भी इंटरवल बना लें, जितने भी इंटरवल बनाते जाएं, उन सब की फिर क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ सबके क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो उनसे उनमें से सबसे जो बड़ी लेंथ होगी, वो पता नहीं कौन सी लेंथ है, वो कौन सी लेंथ इन सारों में से बने, जितनी भी सब इंटरवल की लेंथेस होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसको हमें मैच का नाम देते हैं। मैच डबल बार लगाते हैं, इसको नॉर्म भी कहते हैं। नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, ये जो पहले हमारे पास इंटरवल थी और जो हमने इसके पार्टीशन कर दिए हैं, फिर इसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ ए पी। तो इसकी जो सबसे ज्यादा लेंथ होगी वो किसी डेल नंबर से कम होगी, ठीक है, वो भी किसी डेल से कम होगी। और डेल किस पर डिपेंड करेगा, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन का क्राइटेरिया क्या है, ये है। तो ये डेफिनेशन को वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है कि जी हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल है, जी इस बात को पूरा कर रहा है, ठीक है, जी इस बात को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास अब एक एफ भी है, एफ की हम जिस किसी नंबर पर भी वैल्यू ले लेना, किसी नंबर पर भी, तो वो क्या है कि वो जी की वैल्यू के बराबर होता है उसी नंबर पर, जिस नंबर पर आप मर्जी ले लें। लेकिन वो कहता है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पर इसकी वैल्यू जी की वैल्यू उसके बराबर नहीं है, उसको हमने सी का नाम दे दिया है। तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक नंबर तो होगा, कम से कम एक नंबर तो होगा जिस पर इसकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही। तो वो सी जो है वो बराबर एक्स के नहीं होगा। तो जब ये जो सी है, एक्स के अलावा कोई हमारे पास ऐसा सी है कि उस पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू ले लें तो वो बराबर नहीं आती जी फंक्शन के। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर बातें बातें वो सारी ये कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप ये हमें साबित कर दें, फिर भी जिस तरह हमारे पास ये जी रीमान इंटेग्रेबल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, सेम एज इट इज प्रॉपर्टीज को ये एफ भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये है कि जो ये जो हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास एफ है, इसको भी हम रीमान इंटेग्रेबल कहें। मतलब ये है कि अगर हम
एफ का अगर हम सम ले लें, अगर हम एफ का क्या ले लें, सम ले लें, corresponding to that partition which is that partition, और उसका उसके इंटीग्रल से क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें, वो आया लेस देन एप्सिलॉन, और इसका भी मैच जो है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी क्या है कि लेस देन क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है डेल, जो कि डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट एप्सिलॉन। तो वो कह रहा है कि एफ इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, बात ये हो रही है। वो कहता है कि if g is Riemann integrable on closed interval a b and if f of x is equal to g of x except for a finite number of points, कुछ नंबर हैं जिनको छोड़कर बाकी के लिए सारों पर जो f की वैल्यू आएगी वो g की वैल्यू आ रही है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, ये जो हमारे पास इसकी डोमेन होगी फंक्शन की, देन f इज Riemann इंटेग्रेबल। वो कहता है कि फिर f क्या है कि वो भी Riemann इंटेग्रेबल होगा। तो दूसरी बात ये वो कहता है कि इसके जो इंटेग्रल होंगे, ये f का इंटेग्रल और g का इंटेग्रल वो क्या होंगे, सेम होंगे। वो हम सेम ही लेकर चले थे, ये हम लेकर चले थे, ये वाला l है, ये g का l, ये g का इंटेग्रल है, और उसी तरह जब हमने आखिर में किया वही l हमने यहाँ पर लगाया है। तो दोनों के इंटेग्रल क्या है हमारे पास यहाँ पर सेम ही है, और हमने ये साबित कर दिया है कि ये जो जिस तरह g रिमान इंटेग्रेबल था फंक्शन, उसी तरह ये जो हमारे पास f है वो भी एक रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी इस थ्योरम की। ओके बेटा, अच्छा ये हमने थ्योरम कर लिया है। कल थोड़ी कंफ्यूजन रह गई थी, इसलिए मतलब वो मैं यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका। अब मैं ये आज दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो इसकी मैं वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा अब इस पर ना कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हम इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसी थ्योरम के रिलेटेड। अब यहाँ पर हमने एक क्लोज इंटरवल ए बी ले लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि ये जो एग्जांपल्स है ना वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, तो क्योंकि अब जो टाइम है ना वो 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट से भी कम रह गया है। तो मैं अभी करता हूँ इस मीटिंग के स्टॉप, और फिर हम नेक्स्ट मीटिंग का मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना।